वेलकम ट्रेनीज। पिछले 6 वीडियो में हमने चैप्टर 1 कम्युनिकेशन स्किल्स के 85 क्वेश्चंस देख लिए हैं। ये इस चैप्टर का आखिरी वीडियो है। उसके बाद हम लोग चैप्टर 2 चालू करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 86 क्या बोलता है, व्हाट काइंड ऑफ इमोशनल बैरियर्स कैन बी ओवरकम व्हेन पीपल कम्युनिकेट। जब व्यक्ति आपस में संचार करते हैं, व्हेन पीपल कम्युनिकेट, तो किन प्रकार के इमोशनल बैरियर्स मतलब कि जो रुकावट है उसे हम पार कर सकते हैं। ओवरकम यानी कि उसे पार कर लेना, उस पर जीत हासिल कर लेना। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? फियर पे हम जीत पा सकते हैं। मिसट्रस्ट, अगर हमें एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं है तो उस पर भी जीत पा सकते हैं। क्यूरियोसिटी का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सो राइट आंसर होना चाहिए बोथ ए एंड बी। क्यूरियोसिटी यानी कि उत्सुकता। क्वेश्चन नंबर 87, मैन एंड वुमन हैव डिफरेंट वेज ऑफ कम्युनिकेटिंग एट अ वर्क प्लेस। क्या बोल रहे हैं? आदमी और औरत के बात करने का तरीका अपने वर्क प्लेस में अलग अलग होता है। अंडरस्टैंडिंग दिस डिफरेंसेस रिलेट्स टू, इन चीज़ों के बारे में समझना है ना, किन चीज़ों में किस ऑप्शंस के अंदर सुटेबल है, ठीक है। तो ये एक कल्चरल सेंसिटिविटी वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारे कल्चर में यह नहीं कहता कि स्त्री और पुरुष अलग अलग हैं, ठीक है। ये धार्मिक सेंसिटिविटी भी नहीं है, ये पॉलिटिकल सेंसिटिविटी भी नहीं है, ये है जेंडर सेंसिटिविटी। उदाहरण के स्वरूप में, अगर आपका कोई मेल कॉलीग है, उसे आप थोड़े से ऊंचे आवाज़ में बात करेंगे तो चलेगा, है ना। मतलब कभी आपको हो सकता है गुस्सा है या कुछ है, ठीक है। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखें, किसी भी फीमेल कलीग से कभी भी ऊंची आवाज़ में बात ना करें, या बदतमीज़ी पूर्वक या मजाकिया लहजे में कभी बात ना करें। इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं जेंडर सेंसिटिविटी। आपको हमेशा जेंडर सेंसिटिव रहना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88, व्हेन यू नीड टू एक्सप्लेन अ प्रॉब्लम इन योर वर्क प्लेस, योर कम्युनिकेशन हैज़ टू बी है ना। जब आपको अपना प्रॉब्लम बताना है अपने वर्क प्लेस में, तो आपका कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए? तो आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए क्लियर एंड इलेबोरेटेड। आप साफ साफ बताएं, और इलेबोरेटेड यानी कि आपको बताना है उसे विस्तार पूर्वक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द ऑप्शंस बिलो नीड टू बी फॉलोड स्ट्रिक्टली एट अ वर्क प्लेस। निम्नलिखित में से कौन से ऑप्शन को आपको वर्क प्लेस में स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं, ठीक है। रिक्वेस्ट ऑफ फेलो वर्कर्स, आपके जो संबंधित, आपके जो साथ में कार्य करने वाले लोग हैं, उनके सारे रिक्वेस्ट का आपको जवाब देना है क्या? ज़रूरी नहीं है, हो सकता है वो आपसे ऐसा काम भी करना बोले जो अनएथिकल हो। पॉलिसीज़ एंड सेफ्टी मैनुअल्स, इसको हमेशा स्ट्रिक्टली लाइन टू लाइन फॉलो करना है, जो आपकी कंपनी की पॉलिसीज़ है और जो सेफ्टी मैनुअल है, ठीक है। तो सही आंसर तो बी होगा, ठीक, ओके। क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल इज इम्पॉर्टेंट वाइल स्पीकिंग टू कस्टमर वाइल हैंडलिंग सेल्स। जब आप सेल्स हैंडल कर रहे हैं, तो इस निम्नलिखित में से कौन सा स्किल जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? सेल्स करना है मतलब कि आपको सामान को बेचना है, तो आपके लिए जो स्किल लगेगा, ये सारे स्किल्स ज़रूरी हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होना चाहिए, परसुएसिव होना चाहिए, आप उसको अपनी बात मनवा सकें, इसको बोलते हैं परसुएशन, है ना। सो परसुएसिव स्किल भी होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज भी अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। आप में सुनने की भी क्षमता होनी चाहिए, ताकि आपका कस्टमर आपको क्या समझाना चाह रहा है, उसकी ज़रूरतें क्या है, वो आपको समझ में आए। तो ऑप्शन तो सारे सही हैं, लेकिन इन सारे ऑप्शंस में से सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो एक सेल्स के पर्सन में होना चाहिए, ठीक है, वो है परसुएसिव। आप किसी भी कीमत पे उसको सामान खरीदने के लिए या आप सामान बेचने के लिए मना सकें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91, व्हेन यू चेक योर वॉच फ्रिक्वेंटली व्हाइल स्पीकिंग टू अ सुपरवाइजर, ही और शी विल गेट। अगर आप अपने सुपरवाइज़र से बात कर रहे हैं और लगातार अपना घड़ी देख रहे हैं, मतलब कि आपको कहीं जाने की हड़बड़ी है ना, तो आपका सुपरवाइज़र कैसा फील करेगा? आपका सुपरवाइज़र जो है वो इरिटेटेड फील करेगा, करे यार ये तो मेरा बात को शांति से सुन भी नहीं रहा है, ठीक है। तो आप जब भी सुपरवाइज़र से बात करें या किसी से बात करें, उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करें, कॉन्फिडेंट रहें और चेहरे पे हल्की सी स्माइल ज़रूर रखें। क्वेश्चन नंबर 92, प्रोफेशनल नेटवर्किंग इज़ एक्सट्रीमली बेनिफिशियल बिकॉज। प्रोफेशनल नेटवर्किंग जो है वो बहुत ज़्यादा लाभप्रद है, क्योंकि दे कैन हेल्प अस फाइंड गुड अपॉर्चुनिटीज़
वो हमको अच्छे अपॉर्चुनिटी ढूंढने में, अच्छे अवसर ढूंढने में हेल्प कर सकते हैं। इसलिए आप किसी भी कंपनी में जाएं, जहाँ भी जाएं, सबके साथ संबंध बहुत अच्छे बना के रखें। चाहे आपके साथ कुछ बुरा ही क्यों ना हो, आप बिल्कुल किसी के साथ संबंध मत बिगाड़ें, क्योंकि भविष्य में पता नहीं आपको कब किसकी ज़रूरत कहाँ पे पड़े। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 पे आते हैं। इफ़ेक्टिव एंड ईजी वेज टू क्रिएट अ प्रोफेशनल नेटवर्क आर। प्रोफेशनल नेटवर्क बनाने का सबसे इफ़ेक्टिव और सबसे सरल तरीका क्या होता है? ये होता है, ऑप्शंस पढ़ना शुरू करते हैं। ज्वाइन ऑनलाइन नेटवर्किंग वेबसाइट लाइक लिंक्डइन। लिंक्डइन टाइप के वेबसाइट में आप अपना प्रोफाइल बनाइए। जिनका जिनका प्रोफाइल नहीं है लिंक्डइन में, आज ही बना लीजिए। जैसे फेसबुक चलाते हैं वैसे लिंक्डइन है। अटेंड जॉब फेयर ऑर्गेनाइज बाय बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट। जॉब फेयर्स में जाइए, वहाँ पे जो HR हैं, कॉन्टैक्ट पर्सन है, ह्यूमन रिसोर्स वाले हैं, उनसे मिलिए, उनका नंबर लीजिए, है ना, उनके टच में रहिए। कीप इन टच विथ योर टीचर्स एंड फेलो स्टूडेंट्स। हमेशा अपने ट्रेड टीओ के टच में रहें, और आपके साथी जो दूसरी जगह कंपनियों में लग गए हैं और जो नहीं भी लगे हैं उनके साथ भी हमेशा टच में रहें। अपने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लें या जिस भी माध्यम से, है ना। तो आपको ये सारी चीज़ें करनी चाहिए प्रोफेशनल नेटवर्क को मेंटेन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 94, इट इज़ यूज़फुल टू गेट रिकमेंडेशन एंड एंडोर्समेंट्स फ्रॉम। रिकमेंडेशन और एंडोर्समेंट लेना बहुत यूज़फुल होता है फॉर्मल कॉलीग्स और फ्रेंड्स से। रिकमेंडेशन और एंडोर्समेंट क्या है? वो आपको रिकमेंड कर रहे हैं भाई कि एक काइंड ऑफ एक स्क्रिप्ट ही है जिसमें रिकमेंड कर रहे हैं कि हाँ ये इस काम के लिए अच्छा है। एंडोर्समेंट मतलब कि उसको आप इंडोर्स कर रहे हैं। हिंदी शब्द याद नहीं आ रहा है एंडोर्समेंट, आप लोग सर्च कीजिए गूगल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95, वन इफेक्टिव वे टू मेक आवर सोशल प्रेजेंस फेल्ट इज। आपका सोशल प्रेजेंस है, आपका समाज में एक प्रेजेंस है, इसको फील कराने के लिए एक इफेक्टिव तरीका क्या है? क्रिएट अ पेज अबाउट अस ऑन सोशल मीडिया। इससे तो हो जाना चाहिए काम। ओके, दैट्स द आंसर। आप सोशल मीडिया में पेज बनाइए जिससे आपका सोशल प्रेजेंस दिखे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96, कीपिंग आवर रिज्यूम एंड कॉन्टैक्ट कार्ड रेडी ड्यूरिंग नेटवर्किंग इवेंट कैन हेल्प अस फाइंड। अपना रिज्यूम, आप कहीं नेटवर्किंग इवेंट में जाएं, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों टाइप के जॉब फेयर्स में जाना चाहिए करके उसने कहा, है ना। और आपको अपने दोस्तों से मिलना जुलना है, कहीं पे प्रोफेशनल पार्टीज़ हो रही है वहाँ पे जाना है ना। तो आप हमेशा रिज्यूम अपना हैंडी रखिए, 2-3 कॉपी रिज्यूम के निकाल के रखिए। हम लोग भी जब पास आउट हुए थे, जॉब हंट करते थे, तो हमेशा अपने फोल्डर में 2-3 कॉपी रिज्यूम, मार्कशीट्स की कॉपी, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, है ना। और अगर आप ऑलरेडी कहीं पे काम कर रहे हैं तो आप अपना कॉन्टैक्ट कार्ड बनवाइए, जिसे विजिटिंग कार्ड वगैरह रहता है, छोटा छोटा होता है ना, ऐसा बनवा के रखिए। ये हमेशा रेडी रखें। तो इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो अच्छे से मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 97, वाई शुड वी कीप पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्राइवेट इन सोशल मीडिया। हमको अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया में प्राइवेट इसलिए रखना चाहिए क्योंकि सम पीपल में मिसयूज़ आवर प्राइवेट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, हमारे प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को कोई मिसयूज़ कर सकता है। प्रोफेशनल नेटवर्किंग कैन बी डन थ्रू। प्रोफेशनल नेटवर्किंग कैसे कर सकते हो आप? ऑनलाइन ओनली, फेस टू फेस कम्युनिकेशन, बोथ ऑनलाइन एंड फेस टू फेस, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो आप प्रोफेशनल नेटवर्किंग ऑनलाइन भी कर सकते हो लिंक्डइन वगैरह के माध्यम से, जैसा आपका फेसबुक में प्रोफाइल होता है। लिंक्डइन भी वैसा ही एक ऑनलाइन आपका प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप, वो सिर्फ रोजगार संबंधित बातें ही होती हैं वहाँ पे, है ना। या आप किसी से फेस टू फेस मिल के भी अपना प्रोफेशनल नेटवर्किंग बढ़ा सकते हैं। सपोज़ किसी कंपनी के HR से आप मिले, है ना, उससे आपका जो है नेटवर्किंग बढ़ गया भाई, सीधी सी बात। लिंक्डइन इज़ अ वेबसाइट दैट कैन बी यूज्ड टू। अभी इतना बात कर लिया हम लोग लिंक्डइन के बारे में, अब आप बताइए क्या होना चाहिए राइट आंसर? राइट आंसर शुड बी मीट न्यू मेंबर्स ऑफ आवर प्रोफेशन। क्वेश्चन नंबर 100, वैसे लिंक्डइन में लोग आजकल फ़ोटो वोटो भी पोस्ट करने लग गए हैं, वो भी बहुत क्राउडेड हो गया है लिंक्डइन। ओके, क्वेश्चन नंबर, तो उसमें वहाँ पे आपको दिख जाए तो आप ऐसा बोलिएगा मत कि सर ने तो कुछ और पढ़ाया था। बेसिक यूज़ लिंक्डइन का प्रोफेशनल नेटवर्किंग ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100, जॉब फेयर्स आर ग्रेट प्लेस फॉर प्रोफेशनल नेटवर्किंग बिकॉज। जॉब फेयर्स एक बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे आप प्रोफेशनल नेटवर्किंग कर सकते हैं, क्योंकि
यू कैन फाइंड लाइक माइंडेड पीपल, आपके जैसे सोचने वाले लोग या आपके जैसे स्थिति के लोग आपको वहाँ पर मिलेंगे। यू कैन मीट प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स देयर, है ना, एक ऐसे एम्प्लॉयर्स आपको मिल सकते हैं जहाँ पे आप जाना चाहें, ठीक है, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स मिल सकते हैं आपको। यू कैन लर्न अबाउट अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल इन योर फील्ड, आपके फील्ड में जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसके बारे में आप जान सकते हैं। तो राइट आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 101, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। ओके, हाउ ऑफन विल यू कॉन्टैक्ट पीपल इन योर प्रोफेशनल नेटवर्क, आप अपने प्रोफेशनल नेटवर्क में कितने फ्रिक्वेंसी में लोगों से कॉन्टैक्ट करते हैं। सो यू शुड मेंटेन अ रेगुलर एंड मीनिंगफुल कम्युनिकेशन, आपको हमेशा रेगुलर और मीनिंगफुल कम्युनिकेशन रखना चाहिए, ठीक है। सो चैप्टर 1 नंबर 1 इज़ फिनिश्ड। आशा करता हूँ इन सारे क्वेश्चंस को आप समझेंगे तो आप एग्ज़ाम में इस चैप्टर के कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लगा पाएंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लग रही हैं, जो नॉन सब्सक्राइब्ड मेंबर हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।